Student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the industry and its type. In previous video we cover the classification of business activity. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन में हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स को अलग किया था। तो आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्री और उसके टाइप्स को कवर करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है बेटे। नाउ इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स अलग करना, प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग और कन्वर्जन इनटू फाइनल गुड्स, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चे। एक्चुअली जो इंडस्ट्री होती है रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ गुड्स, मैनी टाइप ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री जो होती है कई तरह के गुड्स को क्रिएट करती है। तो सबसे पहले कौन कौन से गुड्स को क्रिएट करती है? वो तीन तरह के गुड्स, कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड और इंटरमीडिएट गुड। कंज्यूमर गुड वो होते हैं जिनको आप एक बारी में कंज्यूम कर लेते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग उपभोक्ता। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड में आपका जैसे कोलगेट आ जाएगी, पेस्ट आ जाती है ना आपकी, कोलगेट पेस्ट को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों का सॉल्ट आ गया, घी को आप लोग इसमें यूज़ करेंगे फाइनल प्रोडक्ट में, क्योंकि उससे और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। वाइल इट कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर बेकरिंग। बेकरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आप लोग मैदा में घी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये रॉ मटेरियल। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिनसे आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर प्रोडक्शन कैसे? जैसे मान लो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जंगलों में से लकड़ी को निकाला, लकड़ी की फिर शेप करके उसकी प्लाई बनाई या एक बहुत बड़ा फट्टा बनाया जिसे आप लोगों ने चेयर बना ली। तो इस तरह से आपने उसको फाइनल गुड चेयर बना ली, दैट इज़ योर कंज्यूमर गुड हो गई। लेकिन अब उसमें जो आपने उस मशीन से काटा है, फ्लैट किया या प्लाई बनाई, तो वो मशीन तो आपकी कैपिटल गुड हो गई और आप उसको भी निकालेंगे, उसको भी बनाएंगे ही ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्नीचर बनाया, फर्नीचर के लिए जो मशीनरी यूज होगी वो भी तो आपकी कैपिटल गुड है, उसमें आप लोग कैसे करेंगे? थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को आप रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री के लिए वो फाइनल गुड होते हैं, जैसे मैंने अभी घी कहा, तो घी अगर डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो वो उसके लिए कंज्यूमर गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया। लेकिन अगर उसी घी को हम बीच में प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मैंने बेकरी इंडस्ट्रीज में कहा, तो वो रॉ मटेरियल, यानी कि ऐसा कच्चा माल या रॉ मटेरियल जिसमें से है कि आप लोगों को आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। तो तीन तरह की इंडस्ट्रीज हैं बेटे, क्लासीफाई करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिस्ट्री इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग में यूज होती है और इसी से कई तरह की गुड्स बनती हैं। और इनको फर्दर आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिस्ट्री। नाउ वी कम टू द प्राइमरी इंडस्ट्री। Primary industry includes all those activities which are concerned with extracting, processing of natural resources. बेटे सबसे पहले extracting का मतलब होता है अलग करना, यानी कि natural resources में से ही प्रोडक्ट को अलग करना। Processing means कि आपने उसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। इनको अब हम डिटेल में करेंगे। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें दो पार्ट्स में आ जाएंगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिंग में आपकी आएगी एक्सट्रैक्टिंग गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड में, एयर में, सी में। अगर मैं लैंड की बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि लोहा निकालते हैं हम पृथ्वी में से, लोहा यानी कि आयरन को, आयरन से ही हम फर्दर जो कॉन्टिन्यूटी करते हैं स्टील वगैरह की, वो सेकेंडरी में आ जाती है। तो फिलहाल आपने लैंड का याद रखना है कि आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। फिर एयर में से
एयर में से आप लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, सी में से जैसे कि आपने माइनिंग कर दिया, फार्मिंग हो गई, लुब्रिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन आर कम अंडर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट करना मतलब खींचना या बाहर निकालना, इसको इस तरह से याद रखेंगे ताकि आपको पता लगे कि प्राइमरी रिसोर्सेज में से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है बच्चों। सेकंड है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज रिमेन एंगेज इन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स उनकी जेनेटिक जनरेशन को आगे बढ़ाना, उनका मिलाप कराना, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स में और एनिमल्स में फर्दर रिप्रोडक्शन का होना। कैटल ब्रीडिंग, फार्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स एंड फिश हैकरी, यानी कि मछली पालन, आपने पशुपालन, फिर उसमें फार्म्स में भी ये एक मधुमक्खी का पालन भी होता है, पोल्ट्री फार्म भी होता है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। क्लियर। नाउ वी कम टू द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज द मटेरियल ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री से जो माल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसको फर्दर प्रोसेस करती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया आयरन का, ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन और इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन प्रेस। वाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टील इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी, आयरन से स्टील बनाना तो वो आपका सेकेंडरी में है। एक्चुअली दे आर कंसर्न विद कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड या फॉर फाइनल, यानी कि ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में भी कन्वर्ट करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दो पार्ट्स में फर्दर। पहले मैंने आपको करी प्राइमरी में आपकी दो पार्ट्स में बांटी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक में दो टाइप्स हो गए। सेकेंडरी में आगे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न विद 4 type of industry. Manufacturing industries are those industries which convert or process of raw material into finished product. ठीक है, they create form utilities, एक तरह से यूज करने वाली यूटिलिटीज को उपयोगिता बोलते हैं बेटे, इसे उपयोगिता। देखो कोई भी जो चीज है उसको ऐसे नहीं करते। आप अगर मान लो पेन यूज कर रहे हो, अगर पेन वो लिखने के काम आता है तो वो उसकी पेन की यूटिल्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर वो पेन नहीं चलता तो वो एक खाली प्लास्टिक का रिफल है या आप उसको कहेंगे ढक्कन है। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, उपयोगिता, लिखने से। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोल रही हूं, मैं आपको लिख के बता रही हूं, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो दैट इज योर यूटिल। आप उस मेरी यूटिलिटीज को, मेरे द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन इट इज एन बेकार का लेक्चर है, इट इज अ बोरिंग लेक्चर, या कि एक पर्सन बोल रहा है बस ऐसे ही आप ये चीजें बोलोगे, तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटीज। एग्जाम्पल्स हैं आयरन, सबसे पहले आयरन, फिर उससे क्या बनता है, स्टील, ऐसे शुगर केन से शुगर, लेदर से लेदर प्रोडक्ट। तो ये सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग की आगे 4 पार्ट्स हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। जैसे मैंने आपको एक्सट्रैक्ट और जेनेटिक इंडस्ट्रीज को याद करने के लिए बताया, एक्सट्रैक्ट मीन्स खींचना, जेनेटिक मीन्स आगे जनरेशन को बढ़ाना, इसी तरह से हम इन इंडस्ट्रीज को भी याद रखेंगे। तो पहली आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है कि आपने नेचुरल प्रोडक्ट निकालते हैं और उसी के आगे फर्दर सब पार्ट्स करते हैं। एनालिटिकल तो विच एनालाइज एंड सेपरेटिंग, देखिए अब विच एनालाइज एंड सेपरेटिंग बेसिक मटेरियल इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बेसिक मटेरियल को ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज एन एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो आपकी पानीपत में ऑयल रिफाइनरी है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी में से तो सिर्फ क्रूड ऑयल निकाला ना, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, दैट इज एक्सट्रैक्टेड आ गई, तो जो क्रूड ऑयल है दैट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। अब उसके ऊपर से, उसी के साथ से अगर आप पेट्रोल निकालते हो, डीजल निकालते हो, केरोसिन निकालते हो, दैट इज या सेकेंडरी इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? सेकेंड है आपका सिंथेटिकल। जैसे सिंथेटिकल होता है उसमें होता है मिक्सचर,
तो यानी कि जहां पर आप 2 या 3 प्रोडक्ट को मिला के कुछ नया बनाते हो तो उसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक का मीन्स ही क्या होता है? सिंथेटिकल, यानी कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट। सोप, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक इस इंडस्ट्री के तहत आते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन विच रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड। प्रोसेस मीन्स जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाना है तो पहली उसकी स्टेज क्या होगी, सेकेंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, यानी कि प्रोसेसिंग स्टेज टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड। जैसे मान लो कॉटन बेल्स, कॉटन बेल आपने कॉटन की बेल्स को उगाया, ठीक है, बेल आ गई, फिर उसको स्पिनिंग किया, यार्न धागा बनाया, फिर उसको बुना, फैब्रिक बन गया, और फिर फिनिशिंग उसके ऊपर फिनिश कलरिंग वगैरह करके फिनिशिंग द फैब्रिक। तो ये जो स्पिनिंग, वीविंग, ये क्या हुआ? ये आपका प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स व्हेन अ रॉ मटेरियल कन्वर्टेड थ्रू प्रोसेसिंग अ फाइनल गुड इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि कॉटन बेल ली, फिर उसका धागा बनाया, फिर कपड़े बनाए, कपड़े से आपने उसकी शर्ट की स्टिच कर दिया, शर्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बेटा फोर्थ, असेंबलिंग इंडस्ट्री। These industries are concerned with assembling different components or parts to make a new product. यानी कि इसमें जो एक प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट पार्ट से बने बनाए पार्ट्स को असेंबल करना ही असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे मान लो एक कंप्यूटर सेट है, आपको पता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी एक स्क्रीन भी होती है, उसके बाद उसमें कीबोर्ड भी होता है, इनपुट डिवाइस भी लगे होते हैं, जैसे कि उसमें प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह हो गए, माउस भी हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आपको क्या इन सभी पार्ट्स को अलग अलग जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये कंप्यूटर का पूरा। देखो माउस इसे अटैच कर दिया, इनपुट डिवाइसेस इसके अंदर चली गई, ये स्क्रीन आ गई, ये कीबोर्ड आ गई, तो पूरा असेंबल कर दिया ना हमने उसको, सेट को। दैट इज द एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री। आई होप यू क्लियर द असेंबलिंग इंडस्ट्री, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट के पार्ट्स को कलेक्ट करना। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मैंने आपको एक कराई थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकेंडरी पार्ट में। तो सेकेंड है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना, बिल्डिंग, डैम्स, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल, यानी कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल चाहिए होती हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, डैम्स को, रोड्स को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन मेनली इसी काम के लिए यूज की जाती है। नाउ वी डिस्कस द ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ द थर्ड इंडस्ट्री, टेरिस्ट्री। टेरिस्ट्री इंडस्ट्री इज नोन एज सर्विस सेक्टर इंक्लूड, इसी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, विच इंक्लूड एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट, जो कि सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को एज वेल एज ट्रेड को। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक माल को लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बाय एयरवेज भी हो सकता है, बाय लैंडवेज और बाय सीवेज, आपको ये सारा पता है। वेयर हाउसिंग होता है, आपको पता है बेटे, देखो अब हमारा कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि इकोनॉमी में अभी भी कुछ सामानों की सप्लाई हो रही है। मान लो कि ग्रोसरीज ही लगा लो या करियाने का सामान लगा लो, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये अगर हमारे पास ऑलरेडी बना होगा तभी हम सप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज तो सारी इंडस्ट्रीज बंद है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक अ सप्लाई? तो वेयर हाउसिंग एक तरह से आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के काम आता है। तो वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस, इज अ हाउस वेयर यू स्टोर द गुड्स फॉर फ्यूचर डिमांड। बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स पैसा, फाइनेंस हो गया, आपको अपने बिजनेस, आप लोगों को पैसा लोन पर दिया जाता है क्योंकि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो बैंक विल प्रोवाइड यू फाइनेंस। इंश्योरेंस, बिजनेस में रिस्क है बेटे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उसको, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस आपको एश्योर्ड करती है कि अगर कोई लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी बाय पेइंग यू हैव टू प्रीमियम ओनली, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप देंगे उसको और उस रिस्क को इंश्योर्ड करा लेते हैं।
ठीक है, तो ये इस तरह से एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी टेरिटरी इंडस्ट्रीज में काम आती हैं और जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. If you like the video, share the video because sharing is caring. And for new notification, press the bell icon and subscribe the channel. Thank you.